अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईज़ और आज हम मौजूद हैं हुनर फाउंडेशन के HVAC डिपार्टमेंट में और मेरे साथ मौजूद हैं सर कमालुद्दीन जो कि सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं HVAC। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं कैसे हैं आप, ठीक हैं? कमालुद्दीन ठीक हूँ। खैर है सब। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपका मैं एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन और आप कब से हैं यहाँ पे हुनर मैं फाउंडेशन में? कमालुद्दीन डिप्लोमा HVAC, माशाल्लाह। उसके बाद बी बी के बाद मास्टर्स डिग्री एनईडी यूनिवर्सिटी में। मैंने 35 इयर्स लेबोरेटरी इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर और कंसल्टेंट इंजीनियर के तौर पे उधर काम किया। माशाल्लाह। और रिटायरमेंट के बाद मैंने हुनर फाउंडेशन ज्वाइन किया और यहाँ मैं 8 साल से HVC का इंचार्ज हूँ। माशाल्लाह सर, ज़बरदस्त। सर माशाल्लाह आपने रिटायरमेंट के बाद स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग जो है रिटायरमेंट के बाद छोड़ दे देंगे, और ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली, सबसे पहले ये बताएं। रिटायरमेंट के बाद मेरे जहन में था कि मैं बैठूंगा नहीं और अपना एक्सपीरियंस और तजर्बा जो है नीचे से अब जाएंगे, उन बच्चों को अपना एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे जो कमज़ोर हैं। सही है। और मुझे हुनर फाउंडेशन मिला कि यहाँ मैट्रिक पास बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग 6 महीने और 1 साल का दिया जाता है। तो मैंने यहाँ अप्लाई किया और ऑफ़र आ गई और मैंने ज्वाइन कर ली। 8 साल से मैं हुनर फाउंडेशन में HVC डिपार्टमेंट में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है। सर ये ज़रा कोर्स के बारे में बताएं, कोर्स आउटलाइन क्या है, आप लोग क्या सिखाते हैं HVAC में? कोर्स आउटलाइन बहुत अच्छा है। बच्चों को हम तकरीबन 70% प्रैक्टिकल्स कराते हैं और 30% थ्योरेटिकल भी कराते हैं उनको, कि थ्योरी पता होगी तो प्रैक्टिकल में बेहतरी आएगी उनके। और सबसे पहले हम उन्हें हेल्थ एंड सेफ्टी की बात बताते हैं। क्या कहीं भी काम करना है आपने तो हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करना है। इंटरनेशनल रूल में भी ये मौजूद है कि हर जगह क्लीनिंग और हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर हम ट्रेनिंग की तरफ आते हैं और उनको तमाम क्यूरिकुलम के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है कि वो एक फ्रिज को चेक करना, उसके फॉल्ट को निकालना, उसमें फॉल्ट दूर करना, फिर उसको गैस चार्ज करना, वैक्यूम करना, ये तमाम प्रोसेस बच्चा सीख लेता है 6 महीने में। अच्छा सर, HVAC में कौन कौन सी मशीन आती है, थोड़ा सा वो कर देंगे, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है जो देख रही है उसको HVAC के बारे में। HVC में ये 6 महीने का कोर्स है, लेवल 2 कहलाता है। इस कोर्स में बेसिक चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं। सबसे पहले फ्रिज की बात आती है, फिर डिस्पेंसर होते हैं, फिर एयर कंडीशनर है, इन्वर्टर है, और उसके बाद उनको ब्रेजिंग करना है, कॉपर ट्यूबिंग, फिक्सिंग, मटेरियल, इंसुलेशन, ये तमाम चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं कि वो जब इंडिपेंडेंट काम कर सकें, यूनिट की इंस्टॉलेशन कर सकें, फॉल्ट रिमूव कर सकें, गैस चार्ज करें, यूनिट को ओके करके दें। ये तमाम प्रोसेस बच्चा सीख लेता है 6 महीने में। ठीक है। और सर इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब कौन सी उम्र का बच्चा और कौन सी मैट्रिक पास बच्चे मैट्रिक पास आते हैं बच्चा हमारे पास। इजीली आते हैं? मैट्रिक से कम मुश्किल हो जाएगा उन्हें, इसलिए कि इस HVC सिस्टम में जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है हीट ट्रांसफ़र का है। टेम्परेचर और हीट मस्ट उसको मालूम होना चाहिए, साइंस के मुताबिक सिस्टम का पता होना चाहिए, टेम्परेचर मेजरिंग आनी चाहिए, प्रेशर का पता होना चाहिए, जितने टूल्स और इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी पहचान आनी चाहिए, उसका नाम मालूम होना चाहिए जो उसकी फील्ड में इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है। सर बेसिकली आप उसके बारे में बताएं कि कोर्स करने के बाद बच्चे के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेसिकली देखा ये गया है कि बच्चे जो है ना आज के दौर में, कि उनके पास जो है ना एक प्रॉपर जो है काउंसलिंग नहीं है। और बच्चा जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल की एक बहुत ज़्यादा वो चल रहा है नहीं, हाइप। हम यहाँ बच्चे की खुद भी काउंसलिंग करते हैं, सही है। मार्केटिंग भी करते सही हैं, है। उनको मार्केटिंग की परचेजिंग बताते सही हैं, है। मार्केट में कहाँ क्या चीज़ मिलेगी वो भी बताते हैं, कैसे आपने ख़रीदना है। मार्केट से 2-3 जगह से आप रेट ले लें, रेट लेने के बाद अपनी चीज़ को परचेज करें, ब्रांड देखें कहाँ का है, कि आपके ऐसा ना हो कि आपको लोकल ब्रांड कोई मिल जाए वो आपको सफिशिएंट कूलिंग ना दे, काम ना करे। तो ये सारी चीज़ें उनको हम इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद जब एंड हो जाती है हमारे क्यूरिकुलम की बात, तो फिर हम उन्हें चिलर के ऊपर ले जाते हैं, इंफॉर्मेशन चिलर की भी देते हैं। बाज़ वक्त हम उन्हें विजिट भी कराते हैं इंडस्ट्रीज़ की और प्लांट की, जहाँ पे चिलर प्लांट लगे हुए हैं। बल्कि हमने वर्कशॉप में भी अपने एक स्मॉल मिनी चिलर प्लांट बनाया है जिसके ऊपर बच्चों को ब्रीफ करता है। ग्रेट। सर अभी आपकी हम वर्कशॉप पे विजिट करेंगे, बस मुझे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता दें, कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके पास? कोर्स मुकम्मल करने के बाद बच्चों को जॉब ऑफर आती है।
इंडस्ट्री से भी आती है, प्राइवेट लोग भी आते हैं, और बाज़ बच्चे होते हैं वो खुद अपने आप को डेवलप कर लेते हैं और अपना वर्कशॉप बना लेते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं। स्टार्टिंग 15-20 हज़ार रुपये से उनकी तनख्वाह लग जाती है। और बहुत से बच्चे अभी भी आ रहे हैं। 2-3 दिन पहले हमारे पास बैच 15 के बच्चे आए थे और वो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, अच्छी तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं। बेसिकली सर ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपने बताया कि जो ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरे दोस्त है असद, मेरे साथ एमबीए कर रहे थे। तो उस टाइम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे, तो मतलब कोई आइडिया बताओ। उन्होंने क्या किया, उनके 2 कज़न थे जिनको ये एसी और एचवीएसी का काम आता है। तो उन्होंने क्या किया, कूल एंड कूल के नाम से एक पेज बनाया और अपने कज़न को यूटिलाइज़ किया। सही, उन्होंने मार्केटिंग करी और उनके थ्रू उससे काम वर्क लिया किया। हाँ, और उनको बेचते गए। सही। और माशाल्लाह आज उन्होंने अपनी दुकान कर ली हाँ, नाज़ाबाद में। वो जॉब करते थे एचआर में, उन्होंने जॉब छोड़ी, अब अपना प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं और पूरी एक चैनल चल गया और माशाल्लाह पूरे कराची में सर्विसेज दे रहे हो इसके नाम अभी पर। कल लेटेस्ट हमारे बैच 25 का एक स्टूडेंट है, उसको काम बहुत अच्छा आता है। उसने कहा मेरे पास टूल नहीं है, सही है, तो हमने एक डोनर्स को पकड़ा, उनसे कहा कि बच्चे को टूल सेट दे दें। सही है, उन्होंने उसे टूल सेट दे दिया। सही है। अब वो अपना काम इंडिपेंडेंट कर रहा है। कल उसने कॉल किया था कि मुझे 2-3 लड़के चाहिए। अच्छा, ज़बरदस्त। मतलब अब काम वो अच्छा कर जॉब रहे हैं, प्रोवाइड करने जॉब पे आ क्रिएट कर गया रहे है, हैं। इतना उसके पास काम है कि वो 2-3 बच्चे मांग रहा है कि हमारे पास भेज दें, हम उन्हें जॉब और दें। सर यही अप्रोच होना चाहिए। हमारा मुल्क हाँ, तरक्की भी ऐसी करेगा जब हम एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करेंगे। करेंगे जब एक। अगर हम ऐसे प्रोडक्ट निकालेंगे जो जाके जॉब करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी। अगर हम ऐसे लोग निकालेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करेंगे, जॉब क्रिएट करेंगे, तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की भी करेगा और हमारे जो लोग हैं वो बाहर जाएंगे, सर्विसेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी सही, सैलानी वालों का प्रोग्राम आया, उन्होंने बहुत सारे बच्चे जो टेक्निकल हायर जिनके किया, पास स्किल्स थी उनको दुबई भेज रहे हैं। माशाल्लाह। तो ऐसे बहुत सारे काम चल बाहर रहे से हैं। भी हाँ, जॉब आते हैं, इस बिल्कुल ऐसे साल बहुत सारे जॉब आए हैं, इंडस्ट्री से भी आए हैं, टेक्निकल की बहुत बाहर डिमांड वाले, है सर बेसिकली। बाहर से भी जॉब ऐसा ही है। की ऑफर आई हुई है। अब बच्चों को भेजते हैं, जाए आप वहाँ इंटरव्यू दें, इंटरव्यू की भी ट्रेनिंग देते बिल्कुल हैं कि ऐसा ही है, आपको कैसे सही प्रेजेंटेशन है, देनी है, बिल्कुल ऐसा अपना लुक कैसे बना ही है। कर जाना है। तो माशाल्लाह बच्चे और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अच्छी है, याद नहीं पर्सनली कर रहे आपके साथ वीडियो बनाने का मतलब ही यही है कि बहुत सारे बच्चे डाइवर्ट हुए हैं। हैं। अब वो करना कुछ चाहते हैं लेकिन वो देख रहे हैं कि यार टिकटॉक पे कोई वीडियो देख लेते हैं डिजिटल की, कोई कोर्स की, डॉलर में पैसे कमाओ, तो उसको देख के वो बेचारे डाइवर्ट हो जाते हैं। अब उनका पैशन ये है कि यार टेक्निकल स्किल सीखूं, लेकिन वो जब देखते हैं कि डिजिटल में स्कोप है, लेकिन डिजिटल में उनके पास कोई ऐसी स्किल नहीं होती, ऐसी एजुकेशन नहीं होती जिस बिहार पे वो आगे नहीं बढ़ सकते। कोई तो भी ये वाली स्किल्स स्टूडेंट हासिल करता है, हासिल करने के बाद उसमें उसे मेहनत करनी मेहनत होगी। करनी है। बगैर मेहनत किए हुए आगे नहीं जा सकता, बिल्कुल उसको ऐसा, इम्प्रूवमेंट मजीद अपने बिल्कुल ऐसा, काम में लानी पड़ेगी। इम्प्रूवमेंट लाएगा तो वो राइज करेगा, बिल्कुल अच्छी ऐसा ही है। तनख्वाहें, अच्छे काम मिलेंगे हाँ, उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, प्रैक्टिस करता रहे, कंसिस्टेंट रहे और हाँ, पैशनेट हो, तो फिर सक्सेस असल आपको भी हो यही है। सकती है। तो ठीक सर है, मुझे ज़रा विजिट करना है अपना वर्कशॉप के वर्कशॉप की आगे सर। इसको इधर कर दें, यहीं से करते हैं। जी सर। इसकी बनाए, ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल मॉडल है, स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट बनाया था डिह्यूमिडिफायर। अब मटेरियल बहुत आला तो हमारे पास नहीं था, लेकिन कम से कम मटेरियल में बच्चों ने कम ये से एक कम कॉस्ट में। डिह्यूमिडिफायर बनाया है। और डिह्यूमिडिफायर जो है, डिह्यूमिडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है टेक्सटाइल, मेडिसिन या फूड इंडस्ट्रीज सही में, है, जहाँ पर उनके मटेरियल्स को स्टोर करना हो तो डिह्यूमिडिफायर लगाना पड़ता है उन्हें। सही है, तो उस लिहाज से बच्चों ने ये एक मॉडल डिज़ाइन किया और बना कर दिया है। दिस इज़ एन वर्किंग कंडीशन। सर ये अभी लेटेस्ट बनाया है प्रोजेक्ट? नहीं, 2 साल हो गए 2 ये। साल हो गया माशाल्लाह। हाँ, ठीक है, ग्रेट हो गया। हाँ, ये विंडो एयर कंडीशन है, इसके ऊपर बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं ठीक है, और इसके प्रेशर टेस्ट करते हैं, लीक हो तो लीक फाइंड करते हैं, लीक रिमूव करते हैं, लीक रिमूव करने के बाद इसका वैक्यूम करके गैस चार्ज करते हैं। गैस चार्ज के वर्किंग कंडीशन आ गया तो फिर हम कहते हैं कि अब इसकी गैस निकाल के स्टोर कर लें, रिकवरी कराएं, तो वो रिकवरी भी कर लेते हैं। तो इतना प्रोसेस हो जाता है। इसी तरह से फ्रिज है, फ्रिज पे बच्चे आते हैं तो पहले इनको इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिखाई जाती है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग सीखने के बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि इसकी पहले इलेक्ट्रिकल वायरिंग कराएं, वो सीख लेते हैं। तो फिर इसे भी इसी तरह से प्रेशर टेस्ट करते हैं, लीक है तो लीक फाइंड करते हैं, फिर रिमूव करते हैं और रिमूव करके गैस चार्ज करते हैं, फ्रिज चल रहा होता है। ये VRF यानी 1 इन आउटर है और 3 इनर काम कर रहा है ये, तो इसे VRF कहते हैं। आगे, मतलब मशीनें आपके पास लेटेस्ट रखी हुई हैं। हाँ, जैसे आपने बताया 70% जो है प्रैक्टिकल कर रहे हैं बच्चे। जी हाँ,
ये एक सेंट्रीफ्यूगल फैन डक्टिंग सिस्टम है, और जहाँ भी बड़ी बिल्डिंगों में बड़े प्लांट होते हैं वहाँ पे डक्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और डक्टिंग जो है ये एयर फ्लो डिफरेंट प्लेसेस पे सप्लाई करता है। ये आपके पास मॉडल है तमाम हमारे वर्कशॉप में, जितने भी कंप्रेसर्स इस्तेमाल होते हैं उन सब कंप्रेसर का सेक्शनल व्यू यहाँ पे रखा हुआ है कि बच्चे इंटरनल पार्ट्स को भी चेक करें कि एक कंप्रेसर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। ये स्क्रैप हमारा विंडो एसी का है, स्क्रैप पे बच्चे जो है इसको खोलते हैं, बांधते हैं, ब्रेजिंग करते हैं, और ब्रेजिंग के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास गैस के सिलेंडर हो, ऑक्सीजन और एसेटलीन, इन दोनों गैस के मिक्सचर से हम ब्रेजिंग करते हैं, लीक रिमूव करते हैं, कॉपर टू कॉपर ज्वाइनिंग करते हैं। तो इसके ऊपर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, पूरा खोलते हैं, खोल के असेंबली करते हैं, डिसअसेंबल एंड असेंबल इनके ऊपर करते हैं बच्चे। ये एक मॉडल ट्रेनर है डीप फ्रीजर का। डीप फ्रीजर के तमाम कंपोनेंट्स जो है ये बाहर निकाल दिए गए हैं, ये सिर्फ अंदर फ्रीजिंग है, और बाकी कंप्रेसर, प्रेशर और गैस का फ्लो चार्ट तमाम ये बच्चों को दिखाया जाता है कि गैस का फ्लो कैसे होता है, कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहा है, क्या कंडीशन होती है किस वक्त, कंप्रेशन में क्या कंडीशन है, और इसके बाद एक्सपेंशन में, कंडेंसर के बाद क्या है, फिर एक्सपेंशन में कंडीशंस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ स्टडी करते हैं बच्चे। ये एक कूलिंग टावर है, बड़े प्लांटों में जहाँ पे कंडेंसर्स जो है वाटर कूल्ड होते हैं वहाँ पे कूलिंग टावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक ट्रेनर कूलिंग टावर है जिसमें बच्चों को दिखाया जाता है कि पानी इस कंडेंसर से निकल रहा है, और निकलने के बाद पानी कूलिंग टावर पे जा रहा है, यहाँ स्प्रे हो रहा है, एयर फ्लो कराई जा रही है, उस पानी का टेम्परेचर ड्रॉप करके वापस कंडेंसर को देते हैं। तो ये कूलिंग यानी रिसाइकिल होता है वाटर। हाँ, कमर्शियल है, ये बड़े बड़े प्लांट होते हैं, 100 टन 200 400 500 टन के यूनिट जहाँ लगते हैं, वाटर कूल कंडेंसर होता है, तो वहाँ कूलिंग टावर मस्ट होगा। ये एक ट्रेनर बनाया हुआ है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग ट्रेनर में जितने भी कंपोनेंट हैं, कंप्रेसर बैक साइड पे है और फ्रंट साइड पे उसका तमाम कंडीशंस जो है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और फिल्टर, ड्रायर, लिक्विड रिसीवर, ये सब डिस्प्ले किया गया है कि बच्चे इसको कंडीशंस को ड्राइंग से भी पढ़ लें, चेक कर लें कि क्या कंप्रेसर के निकलने के बाद कंडेंसर की क्या सूरत हाल है, कंडेंसर में गया तो वहां से निकलने के बाद गैस की क्या सूरत है, और एवोपरेटर में किस स्टेज पे है। और ये सिमुलेशंस में बना हुआ है, इसके तमाम फॉल्ट्स वगैरह चेक करने के लिए सिमुलेशन इस्तेमाल करते हैं, फॉल्ट डाल के बच्चों को बताते हैं कि देखें ये क्या फॉल्ट है, इसको रिमूव करना है। माशाल्लाह सर, जबरदस्त। ये एक मॉडल बनाया है, चिलर बनाया है हमने यहाँ बच्चों के साथ मिलकर कि वाटर को चिल करें और चिल वाटर की सप्लाई करें एयर हैंडलिंग यूनिट को। ये हमारा इनर जो है ये समझ लें आप एयर हैंडलिंग यूनिट है, और इसके अंदर डीप फ्रीजर के अंदर वाटर चिल हो रहा है, और ये चिल वाटर फिर हम सप्लाई कर रहे हैं इनर को, और वहां ब्लोअर मौजूद है जो एयर फ्लो करा रहा है और रूम को कूलिंग मिल रही है। तो ये प्रोजेक्ट था बच्चों के पास जिसको उन्होंने डिजाइन, मैंने बताया उन्हें और उन्होंने फैब्रिकेट कर दिया, और ये रनिंग में है, इसको अंदर दिखा, ये रनिंग में है। और ये बर्फ में जमी हुई है, हाँ। माशाल्लाह कूलिंग भी जबरदस्त है। तो ये चिलर अभी एक प्रैक्टिकल के लिए बना हुआ है जिसको बच्चे देखते हैं। इससे ये तो बहुत छोटा सा है, और फर्क ये है कि इस चिल वाटर से हम 3 कमरों को कूलिंग दे सकते हैं, एक एक टन की। और 3 कमरों को कूलिंग देने का मतलब ये है कि अगर हम सैंपल यूनिट लें तो वो कम से कम 16 एम्पियर खर्च करेगा, लेकिन ये 4 एम्पियर खर्च करके 3 कमरों को कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है। बिजली की भी बचत है और बिजली की बचत है। हाँ, तो ये अच्छा डिजाइन किया बच्चों ने, वर्किंग कंडीशन में चल रहा है ये। बस यहीं तक। और ये एक रेफ्रिजरेशन साइकिल का मॉडल है।
और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि कंडेंसर और एवोपरेटर दोनों लगे हुए हैं, आउटसाइड पे ही है, और तमाम पोजीशंस इसके यहाँ इंडिकेट किया हुआ, प्रेशर गेज लगे हुए हैं, वॉल लगे हुए हैं, एम्पियर वोल्टेज वगैरह तमाम चीज़ें इस पर चेक की जा सकती हैं कि एक यूनिट कितना एम्पियर लेता है, कितने वोल्टेज पे चल रहा है, कितनी कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है। ये भी सिमुलेशन पे बना हुआ है, इसकी कंडीशन भी हम तब्दील कर सकते हैं, जिसको बच्चा फाइंड करेगा और रिमूव करेगा फॉल्ट है तो। ज़बरदस्त ठीक है भाई, इधर बना लेना देख के। तो सर बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह के हुनर फाउंडेशन में ऐसे एक्सपीरियंस टीचर मौजूद हैं जिनका 45 साल से थैंक यू। हाँ, माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, और वो अपनी ज़िंदगी जो है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए वक्त कर रहे हैं। बेसिकली ये टाइम होता है रिटायरमेंट के बाद आराम करने का, और सर माशाल्लाह एक्टिव है, और सर देख सकते हैं कि सर मुझसे ज़्यादा यंग लग रहा है माशाल्लाह से। तो सर की जो ब्यूटी है उनकी, इसकी वजह भी यही है कि सर माशाल्लाह एक्टिव हैं और खिदमत कर रहे हैं इंसानियत के लिए। तो हुनर फाउंडेशन में सर एडमिशन ओपन है अभी? अब ओपन है माशाल्लाह, अच्छा। सबसे ज्यादा इस वक्त एडमिशन 30 स्टूडेंट्स का आरएससी में माशाल्लाह हो सर, चुका है, ज़बरदस्त। और अब हम रोक रहे हैं कि सही नहीं, है। बाकी दूसरे ट्रेड में आप सर एक ही जाएं। शिफ्ट है हमारे पास? एक शिफ्ट है हमारे सही है पास सर, इस टाइमिंग क्या है एक वक्त, शिफ्ट की? 8:20 से लेकर 4:30 तक। 8:20 से 4:30 तक है, 70% प्रैक्टिकल है, 30% थ्योरी है। तो लाजमी हुनर फाउंडेशन विजिट करें तारिक रोड, और एक्सपीरियंस टीचर और बेहतरीन टीचर से आप पढ़ सकते हैं और एक अच्छे काबिल इंसान बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।